औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने नया चैप्टर उठाया, चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ साउंड। साउंड हम किसको बोलते हैं? अगर हम साउंड का मतलब, इसका मानी बोलें तो साउंड हम बोलते हैं आवाज़ को। हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड्स सुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बात कर रही हूँ, मेरी साउंड आप तक पहुँच रही है। बर्ड्स चिरपिंग करते हैं, उनकी साउंड आप तक पहुँचती है। अगर आपका फ्रेंड आपके घर के अंदर चल रहा हो तो उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ आपके कानों तक आती है और आपको लगता है कि कोई आ रहा है। आप घर में दरवाज़ा बंद करते हो, बंद या खोलने से आवाज़ आती है, साउंड निकलती है। आप किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेट या गिलास को चम्मच से स्ट्राइक करोगे तो आवाज़ आएगी। गाड़ियाँ सड़कों पर चलती हैं तो जो उनके हॉर्न्स होते हैं उनकी आवाज़ आपके कानों तक पहुंचती है। यानी कि हर तरफ से आवाज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम जानवरों को, इंसानों को, गाड़ियों को, उनकी आवाज़ें हम पहचानते हैं। ठीक है, तो इसी साउंड के बारे में इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि ये साउंड क्या है, ये साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, ये साउंड हम तक कैसे पहुंचती है। चलिए हम इस चैप्टर में यही पढ़ते हैं कि साउंड हम किसे कहते हैं। बच्चों, आपके स्कूल में बेल होती है, ठीक है। हम सिंपल एग्जांपल लेंगे, बेल। जब भी आपका पीरियड ख़त्म होता है तो उस बेल को हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से उस पर हैमर करते हैं। हैमर हमारे पास होता है या कोई और चीज़ होती है हमारे पास, हम उसको मारते हैं। ठीक है, आपने अगर बेल को गौर से देखा होगा, जब हम उसको बजाते हैं, आप लोग देखते हो वो जो बेल होती है वो तब तक बजती रहती है जब तक वो वाइब्रेट करे, यानी कि वो हिलती है। और जब वो रुक जाएगी तब वो बेल, उसमें से आवाज़ निकलना बंद हो जाएगी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, जो बेल आपके स्कूल में होती है, जब आप उसको मारते हो, जब आपका पीरियड ख़त्म हो जाता है तो पियोन जो होता है वो बेल बजाता है। जब वो बेल बजाता है तो बेल जो है वो वाइब्रेट होती है। क्या होती है? वाइब्रेट। वो जब तक वाइब्रेट होती है तब तक आवाज़ निकलती है। जब वो वाइब्रेट होना बंद हो जाती है, यानी हिलना बंद हो जाती है, आवाज़ भी बंद हो जाती है। ठीक है, ये हिलना, ये टू एंड फ्रो भी हो सकता है। ठीक है, ये बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है। ठीक है, टू एंड फोर्थ मूवमेंट का मतलब होता है जो पेंडुलम की तरह घूमे। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाए और यहाँ से यहाँ वापस आए, दिस इज नोन एज टू एंड फ्रो मोशन। और बैकवर्ड मोशन होता है, कोई पीछे जाएगा और आगे आएगा, उसके वाइब्रेशन होने पर भी आवाज निकलती है। ठीक है, इसी तरह से मैं और एग्जांपल्स आपको बोलूँगी। आप लोगों ने तबला देखा होगा। ठीक है, तबला जब हम बजाते हैं, जब जो उसके ऊपर मेम्ब्रेन होता है, जब हम उसको बजाते हैं तो जब तक तबला वाइब्रेट करता है तब तक आवाज़ निकलती है। जब हम उसको वाइब्रेट करना बंद करते हैं, आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर घर में आप, प्लेट जो है आपके हाथ से गिर जाएगी, नीचे सीमेंट पर गिर जाएगी या किसी और चीज़ पर गिर जाएगी, आप देखोगे कि जब तक वो वाइब्रेट हो जाएगी तब तक उसमें से आवाज़ निकलेगी। जब वो रुक जाएगी, वाइब्रेशन उसकी बंद हो जाएगी, तो आवाज़ बंद हो जाएगी। तो मतलब है यहाँ पर मेरा ये बोलने का कि वाइब्रेशन जो होती है दैट प्रोड्यूसेस साउंड। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। साउंड प्रोड्यूस होती है जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती है, जब भी कोई बॉडी वाइब्रेट करती, हिलती है। कुछ चीज़ों में हम ये वाइब्रेशन अच्छे से देख पाते हैं और कुछ चीज़ों में ये वाइब्रेशन इतनी कम होती है कि हम उसको नहीं देख पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी शादियों में हमारे यहाँ पर रिवाज है, हम वो मटका बजाते हैं।
ठीक है। मड का जो है उसमें आपको वाइब्रेशंस नहीं दिखेंगी, ठीक है, लेकिन आवाज उसमें से निकलती है, यानी कि उसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं लेकिन बहुत कम प्रोड्यूस होती है, बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है। तो इन नटशेल में, इन कंक्लूजन में मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि साउंड वहीं पर प्रोड्यूस होगी जहां पर वाइब्रेशन होगी। गिटार आपने देखा होगा या सितार, ठीक है, उसके ऊपर जो है स्ट्रिंग्स लगी होती है, तारे ऐसी जैसी, ठीक है। जब हम उसको उंगली से स्ट्राइक करते हैं तो ये जो तारे हैं ये हिलती है, जब तक ये हिलेंगी तब तक साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी। जब हम इसको हिलाना छोड़ देंगे, ये रुक जाएंगी, तो साउंड जो है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो आज के टॉपिक में आपने ये चैप्टर देखा कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड प्रोड्यूस होती है जब भी वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है किसी भी बॉडी में, ठीक है स्टूडेंट। इसको आप लोग घर में भी अच्छी तरह से पढ़ेगा, ठीक है। खुदा हाफिज।